हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। आप सबके बीच में बताएंगे हमारा पर्यावरण। क्या चीज हेडिंग है हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहला है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण कितने प्रकार का होता है और उसके भी प्रकार बताएंगे। और पर्यावरण में कौन कौन सा अंग है। तो देखिए, मुख्य रूप से आप पर्यावरण में कौन सा गैस की मात्रा सर्वाधिक है, किस गैस की मात्रा सबसे कम है और कौन सा गैस सबसे अधिक है। तो देखिए पर्यावरण, तो पर्यावरण के अंग हो जाएगा तो नदी, तालाब, झील, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधा क्या चीज है, पर्यावरण की क्या चीज है, अंग है। क्या चीज है, पर्यावरण के क्या चीज सब है, अंग है। और जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, कौन सा गैस की मात्रा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जिससे कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा ग्रहण करता है। इसलिए पर्यावरण में सबसे प्रमुख अंग कौन है, पेड़ पौधा। क्या चीज है, पेड़ पौधा। बोले पर्यावरण में सबसे प्रमुख अंग क्या चीज है, तो पर्यावरण में सबसे प्रमुख अंग पेड़ पौधा है। क्यों है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जो क्या चीज करता है, ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए हम सब जिंदा है। अगर जिंदा न रह पाएंगे तो पेड़ पौधा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो हम सब जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, तो पेड़ पौधा है। नदी, तालाब, झील, झरना, ऐसा भी पर्यावरण है लेकिन उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन पेड़ पौधा ज्यादा उपयोगी है। ऐसा लिखा हुआ है इसे पेड़ पौधा का चीज, इसे लिखा हुआ है पेड़ पौधा, नदी और पहाड़, जंगल, मानव। मानव भी पर्यावरण की अंग है, सब का चीज है, पर्यावरण की अंग है। और वातावरण में कौन सा गैस अधिक मात्रा में यानी कि बढ़ रहा है, ऐसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20 या 21% है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ रहा है, जिसको ग्रहण कौन कर रहा है, पर्यावरण में पाए जाने वाले अंग ग्रहण करता है, कौन, पेड़ पौधा। इसलिए पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पेड़ पौधा है। और पर्यावरण किसे कहते हैं, परिभाषा है पर्यावरण की परिभाषा देखिए कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले मानवीय एवं प्राकृतिक दशाओं को या प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं को पर्यावरण कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। और जो पर्यावरण के है दो अंग है, पर्यावरण के कितने अंग है, पर्यावरण के मुख्य रूप से दो अंग है। सबसे पहला अंग हो गया प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा हो गया मानव निर्मित पर्यावरण। कौन हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। कौन अंग हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। तो सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण कितने हैं, वो कितने हैं, और मानव निर्मित पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, कि प्रकृति में पाई जाने वाली सभी वस्तु, यानी प्रकृति में पाए जाने वाली सभी वस्तु को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। और मानव निर्मित पर्यावरण जो मानव ने बनाया है तो उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। और प्राकृतिक पर्यावरण को चार भाग में बांटा गया, कितने भाग में, चार भाग में बांटा गया। सबसे पहला हो गया वायुमंडल, कैसे है, वायुमंडल। बोलेगा वायुमंडल, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु पाया जाता है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में किस गैस कितना परसेंट पाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन है 20 से 21% पाया जाता है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन आगे 78% इंटू और ऑक्सीजन इंटू कितना परसेंट, 20 या 21% पाया जाता है। और सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होता है, सूर्य से आने वाला कौन किरण, पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, कौन रोकता है, हमारा वायुमंडल रोकता है। जो पराबैंगनी किरण आता है उसको कौन रोकता है, वायुमंडल रोकता है। वायुमंडल रोकता है, वो पृथ्वी पर आने नहीं देता, वापस लौटा देता है। दूसरा हो गया अस्तरमंडल, कि अस्तरमंडल किसे कहते हैं, कि भूमि का वह भाग जिस पर सभी जीव जंतु रहता है। जैसे जीव जंतु यानी कि हो गए, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, समुद्र हो गया, जलाशय हो गया, सब क्या चीज किसके अंतर्गत आएगा, स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। दूसरा हो गया सजीव मंडल किसे कहते हैं, कि हमारे चारों का चीज, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सजीव जीव जंतु को सजीव मंडल कहा जाता है। यानी कि सजीव मंडल क्या, जिसमें जीव से संबंधित जीव जंतु पाए जाएगा। दूसरा हो गया सजीव मंडल, और देखिए नोट करके लिखा है,
नोट करके लिखा है जैव मंडल किसे कहते हैं और अजैव मंडल किसे कहते हैं। तो जैव मंडल किसे कहते हैं, कौन मंडल, जैव मंडल किसे कहते हैं, तो जिसमें जीवित अंश पाया जाता है उसे जैव मंडल कहते हैं। इसे जिसे क्या चीज लिखा हुआ है, इससे सब जीव मंडल में चला जाएगा, पेड़ होगा, पौधा होगा और मानव हो जाएगा। मानव भी जैव मंडल के अंतर्गत आएगा। और अजैव मंडल के अंतर्गत जिसमें जीवकांश नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवकांश नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवकांश नहीं पाया जाता है, जैसे खनिज हो गया, हो गया, लवण हो गया, खनिज और लवण, खनिज और लवण अजैव मंडल के एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा हमने चला गया, दूसरा देखिए मानव निर्मित पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित पर्यावरण। तो वैसी वस्तु, कौन वस्तु, वैसी वस्तु जिसे मनुष्य ने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवर्तित वस्तु यानी कि प्रकृति में, देखिए इसको बढ़िया समझाते हैं, यानी कि देखिए मानव है यानी कि प्रकृति में कोई वस्तु है, जैसे मिट्टी है, जो मिट्टी है वो प्रकृति में पाया जाता है, तो प्रकृति में उसको मानव यानी कि बना के ईंट बना दिया, ईंट बना दिया। तो जो पहले से क्या चीज था, मिट्टी था, जो पहले से मिट्टी था वो क्या चीज था, वो प्रकृति के अंतर्गत चला गया, उसको मानव निर्मित करके क्या चीज ईंट बना दिया। तो ईंट क्या चीज हो गया, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक की वस्तु हो गया। जिससे हो गया मकान में ईंट लगता है, मकान में क्या चीज ईंट लगता है, तो मकान क्या है, भगवान को दिया हुआ है यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है, नहीं इसको मानव बनाया है। जैसे नदी है, झरना है, सब जल ये सब किसके अंतर्गत देवल है, सब प्रकृति के अंतर्गत देव यानी कि दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, मकान हो गया, सड़क हो गया, पार्क हो गया इत्यादि, ये सब किसके अंतर्गत चलेगा, मानव निर्मित पर्यावरण घटक। जो मानव बना, जैसे पार्क है तो पार्क मानव बनाया है, अपने स्त्री मंदिर चलाया है, सड़क है मानव बनाया है, पुल है मानव बनाया है, मकान है मानव बनाया है। तो सब समझ में आ गया। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।